हम लोग भाषा एवं वर्ग के बारे में आज जानेंगे। आप लोग लिख लें लैंग्वेज एंड क्लास। भाषा एवं वर्ग है क्या? तो भाषा एवं वर्ग वैसी स्थिति को उत्पन्न करता है जो स्थिति हम पूर्ण रूप से न समझ सकते हैं और न किसी को समझा सकते हैं। इसका मतलब सीधा है कि वर्ग का मतलब विभाग। वह फलाना वह वर्ग है, वह अमुक वर्ग है। इसको आप लिख सकते हैं प्लेटो के अनुसार। प्लेटो ने कहा है कि भाषा एक वर्ग की संरचना को उस स्थिति में दर्शाता है जो अत्यंत संवेदनशीलता को जन्म दे देता है। और संवेदनशीलता का सीधा मतलब हुआ, हम जिस विषय वस्तु के बारे में किसी को बता रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, उसके अंदर की जो संवेदना है उसको प्रभावित करते हुए भाषा ज्ञान का जो अवलोकन है उसको वर्ग के रूप में दर्शाती है। अब वर्ग के रूप में दर्शाने का मतलब सीधा हो गया कि हम जिस विषय वस्तु को समझते हैं, जिस विषय वस्तु को समझाने की कोशिश करते हैं, वह विषय वस्तु प्राचीन काल से चली आ रही समाज के जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था तथा भावनात्मक व्यवस्था को दर्शाता है। हम जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, तुलनात्मक व्यवस्था इत्यादि का जब सूत्रपात हुआ था, उस समय से जब उसका हम व्याख्यान, उसका जब हम आधारशिला स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं तो हमें यह ज्ञान होता है कि वर्ग के भी बहुत से प्रकार हो सकते हैं। लेकिन वर्ग संरचना पर हम दृष्टिपात करते हुए यह समझ सकते हैं कि समाज के प्रमुख 3 प्रकार, 3 वर्ग पाए जाते हैं। सबसे पहला, सबसे दूसरा क्या है? हम लोग एक बात समझ लें कि जब तक सामाजिक संरचना का दृष्टिपात हो जाता है तो सामाजिक वर्ग को उसकी भाषा, उसके विभिन्नता, उसके विविधता का प्रकार वर्ग के आधार को स्पष्ट करता है। तो हम लोग आज लिखें कि भाषा और वर्ग को निम्नलिखित रूप से हम वर्ग के रूप में, प्रकार के रूप में समझते हैं, जिसके निम्नलिखित 3 प्रकार हैं। पहला हो गया, वर्ग के निम्नलिखित 3 प्रकार हैं। पहला उच्च वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग और तीसरा निम्न वर्ग। तो हम लोग आज लिखें कि वर्ग के मुख्य 3 प्रकार हैं। पहला है उच्च वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग और तीसरा निम्न वर्ग। अब सबसे पहला प्रथम वर्ग का मतलब समझ लीजिए आप लोग। प्रथम वर्ग, जिसको हम उच्च वर्ग का भी स्थान देते हैं। हम उच्च वर्ग को जब देखेंगे तो यहाँ हम देखते हैं कि उच्च वर्ग वह वर्ग जो बड़े घराने से, जमींदार परिवार से आते हैं और वे लोग अत्यंत शिक्षित भी होते हैं, साक्षरता भी होती है,
शिक्षित और साक्षरता का दो प्रभाव है, दो भाव है। शिक्षित का मतलब हुआ कि शिक्षा, उच्च शिक्षा, उच्चतम शिक्षा प्राप्त की हुई है, और साक्षरता मतलब पढ़ना लिखना कुछ जानते हैं। तथा इसकी भाषा भी बहुत शालीन होती है। उच्च वर्ग के लोग, इन लोगों की मूल स्थिति जो मातृभाषा का रूप जो होती है, वह पूर्ण रूप से जो बोलते हैं वही लिखित रूप में, वही मौखिक रूप में भी व्यवहार करते हैं, और दैनिक जीवन में भी उसी भाषा का व्यवहार करते हैं जो भाषा उनको पढ़ाया जाता है, उनको समझाया जाता है, उनको दिखलाया जाता है और उनको सिखलाया जाता है। उच्च वर्ग का अगर स्थिति हम ठीक ढंग से आपको समझाएं तो हम यह समझें कि भाषा जो है जिसमें उच्च वर्ग को बोलने का, किसी चीज का निराकरण करने का और किसी भी संवादों को, विवादों को, अपवादों को निपटारा करने की क्षमता अत्यंत पुष्ट रूप से पाई जाती है। और उनको यह समझना आवश्यक है कि उनके द्वारा जो बुद्धि प्रखरता की जो क्षमता होती है वो कई गुना अधिक उच्च वर्ग के लोगों में पाया जाता है, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम जिस विषय वस्तु को, जिस बात को हम वर्ग के अनुसार विभाजित किए हैं, उसमें उच्च वर्ग के लोग जो धनी होते हैं, जो जमींदार होते हैं, जो प्रशासक टाइप के लोग होते हैं, वैसे लोग वैसे लोगों से हम प्रेरणा लेते हैं, और वैसे लोग उन सभी विधाओं को, उन सभी ज्ञानात्मक, बोधात्मक तथा प्रतिक्रियात्मक स्थिति को पूर्ण रूप से समझते हैं तथा उसका लाभ भी वे लेते हैं और दूसरों को भी लाभ देते हैं। अब यहाँ यह है, जब हम इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार जब हम देखते हैं तो हम यह समझ सकते हैं कि उच्चतम का मतलब क्या हुआ। उच्च मतलब सब कुछ में, ज्ञान में उच्च, बुद्धि में उच्च, धन में उच्च तथा और भी अनेक उच्चतम पद पर स्थापित हैं, और उनके द्वारा, उनके पूर्वजों द्वारा बहुत से ऐसे उच्चतम कार्य किए गए हैं जिसकी परिभाषा, जिसकी परिकल्पना हमें परिलक्षित होती है। दूसरा हो गया मध्यम वर्ग। जब मध्यम वर्ग के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो यह वर्ग अपनी मातृभाषा के रूप में राष्ट्रभाषा तथा संपर्क भाषा का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ लिख रहा है कि जब यह मध्यम वर्ग होता है, वह मध्यम वर्ग के लोग क्या होते हैं कि राष्ट्रभाषा के रूप में और मातृभाषा, राष्ट्रभाषा का रूप मातृभाषा के साथ तुलनात्मक दृष्टिकोण से संपर्क भाषा के रूप में इसका उपयोग करते हैं। यानी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों को मिलाकर बोलते हैं, है ना, मध्यम वर्ग के लोग। और संपर्क भाषा का भी बहुत बखूबी प्रयोग करते हैं। इसका कारण होता है कि इनकी भाषा जो है वह सटीक एवं सुंदर होती है, क्योंकि उसमें क्षेत्रीय भाषा का भी
सम्मिश्रण होता है और वह अत्यंत आनंददायक होता है, जो कि सुनने में भी अच्छा लगता है। अब हमारे यहाँ, हमारे मिथिला में, विशेषकर दरभंगा मधुबनी में जब लोग बोलते हैं तो भाषा तो हिंदी ही होती है, लेकिन वहाँ पर जब बोलेंगे तो कतर से आबै छियै, आइठाम बैसू, आप कहाँ से आ रहे हो और इस जगह बैठो, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। लेकिन कितना भी कुछ बोलोगे, आपको कुछ ना कुछ मिथिला का शब्द आपको मिल जाएगा। तो मध्यम वर्ग के लोग जो होते हैं, इस वर्ग की शिक्षा और के विकास में होने के कारण और भी भाषाओं को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अंग्रेजी भाषा के साथ साथ और भी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। उच्च वर्ग के लोग तो अंग्रेजी का प्रयोग और भी प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग करते हैं और मुख्य भाषा के रूप में अपने मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, और अन्य भाषा के रूप में अपने इर्द गिर्द की भाषाओं को भी प्रयोग के रूप में लाते हैं। हम यह समझ सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा का उपयोग मध्यम वर्ग के लोग करते हैं, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग के लोग भी करते हैं। क्यों? अंग्रेजी भाषा और भाषा होना, पहले तो अंग्रेजी भाषा को नहीं पढ़ते थे लोग, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आपके देश में 130 करोड़ लोग जो इस देश के जनसंख्या के रूप में विद्यमान हैं, उन लोगों के द्वारा लगभग अंग्रेजी जरूर समझा जाता है। अगर उनको समझ में नहीं आता है तो कुछ न कुछ प्रभाव उन पर अंग्रेजी जरूर डालता है। हाँ, उसमें 2, 4, 5, 10% हटा दीजिए। इसका मतलब यह है कि सबको अंग्रेजी जानना बहुत आवश्यक है। पहले जिन यूनिवर्सिटी में, जिन विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी पढ़ाई नहीं होती थी, किस विश्वविद्यालय में हम केवल और केवल हम एक ही 2 भाषा पढ़ते थे, अब उन विश्वविद्यालयों में, उन महाविद्यालयों में भाषा का प्रावधान जब हम देखते हैं तो हमें, कागज गिर गया नीचे, यह स्पष्ट रूप से मिलता है कि हम जिस वर्ग के लोगों के साथ संपर्क में रहते हैं, हमारे विचार, हमारे व्यवहार, हमारे आधार उस वर्ग के आधार पर घटता और बढ़ता है। अब कहते हैं कि हमारा विचार घटता और बढ़ता कैसे है? तो यहाँ यह है कि हम जिस विषय वस्तु को पढ़ते हैं, जिस विषय वस्तु को समझते हैं, वह विषय वस्तु उसके वर्ग के आधार पर दिखाई पड़ता है। जिससे होता क्या है कि हम उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों को उस मात्रात्मक तरीके से देखते हैं, जिस मात्रात्मक तरीके से किसी निम्न वर्ग के लोगों को नहीं देखते। यानी देखने का तरीका, रहने का रहन सहन ढंग भी उच्च वर्ग में थोड़ा सा अधिक, लोग कहते हैं हाई प्रोफाइल है, तो उच्च वर्ग के लोग हाई प्रोफाइल में होते हैं और मध्यम वर्ग के लोग मिडिल प्रोफाइल में होते हैं। इसका सीधा मतलब होता है कि वे लोग अपने कार्य को तो करते ही हैं, लेकिन कभी कभी वैसी स्थिति और परिस्थिति आ जाती है
जिसको वे सहकर दुख झेल लेते हैं और उसके अनुकूल हो जाते हैं। तो यह तो हो गया उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग। अब हम निम्न वर्ग के बारे में समझेंगे। निम्न वर्ग के लोग अधिकतर अशिक्षित तथा निर्धन होते हैं और स्थानीय भाषा के साथ मातृभाषा का अधिक प्रयोग करते हैं। यानी सीधा समझ लीजिए, जो उनके द्वारा विद्यालयी भाषा का प्रयोग बहुत कम होता है, उनके द्वारा विद्यालयी भाषा का प्रयोग नहीं होता है, उनके द्वारा केवल और केवल मातृभाषा का अधिकांशतः प्रयोग होता है। और अशिक्षित निर्धन होने के कारण वे मातृभाषा का प्रयोग ही अधिक करते हैं और दूसरी भाषाओं का प्रयोग बहुत कम करते हैं। यानी केवल और केवल अपनी मातृभाषा का प्रयोग करेंगे, जिसको क्षेत्रीय भाषा के रूप में भी जानते हैं। और निम्न वर्ग के लोग जो अगर कोई बात, कोई शब्द बोलते हैं तो उस शब्द में उसके निम्नवत होने का उदाहरण भी स्पष्ट हो जाता है। यहाँ कहता है कि वर्ग का विकास जो है वह देश का विकास, जब तक वर्ग का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। और कभी आप लोगों ने इतिहास पढ़ा है तो देखा होगा कि जो व्यापारियों, सामंतों, जमींदारों की सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संरक्षण भाषा तथा लैटिन का परिचित स्वर विकसित हुआ था। भाषा के सामाजिक एवं वर्ग के आधार पर विभाजन में पूंजीपति वर्ग तथा सामंती वर्ग की महत्वपूर्ण भी इस जातीय भाषा को अपनी बोलियों के आधार पर संयुक्त कर सकती है। या ये भी कह सकते हैं कि उसके पास सहायता भी मिल सकता है और बोलियों के शब्दों में मिलाकर उसे और भी समृद्ध बनाया जा सकता है। तब यह हम समझ सकते हैं कि जब विभिन्न शिक्षाविदों ने यह स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रीय प्रगति को ध्यान में रखने वाले विचारकों का मत है कि विरोध का सामना होने पर भी समाज के उच्च वर्ग, शोक वर्ग, उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग जो है वह मध्यम वर्ग के अपेक्षा अत्यंत सुलभ रूप से अपने मार्ग को प्रशस्त कर लेते हैं। लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके मार्ग की प्रशस्ति में सुलभता का अभाव होता है, जिसके कारण वह उस विषय वस्तु को, उस बातों को उतने गंभीरता से, उतने तत्परता से नहीं समझ पाता है जो एक साधारण और मस्तिष्क विवेचनात्मक करने वाले लोग या बच्चे करते हैं। जब किसी विद्यालय में आप जाते हो तो वहाँ जब शिक्षक की भूमिका को देखा जाए तो उसमें यह स्पष्ट होता है कि शिक्षक माता पिता तथा अन्य लोगों से श्रेष्ठ होता है। जैसा कि पहले कहा भी जा चुका है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम शिक्षाविदों का जो स्थान, उसका विचार है, उनका मत है, उसको हम विरोध न करते हुए उनके सपोर्ट में, उनके अनुकूल स्थिति में मैं यह जरूर कह सकता हूँ कि अगर हम जिस विषय वस्तु को, भाषा को हम पढ़ते हुए उसके सब सद्गुण को, सटीक बातों को हम
समझा सकते। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोगों ने भाषा और वर्ग के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। धन्यवाद।